नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में औद्योगिक जगत में चिंता है, किसानों में चिंता है और सबसे खास बात यह है कि जो बिजली के घरेलू उपभोक्ता है वो भी चिंतित है और उनकी चिंता के लिए जिम्मेदार कौन है। दरअसल सरकार की नीयत पर, मंशा पर सवाल नहीं है, लेकिन जो अफसर काम कर रहे हैं हम उन पर सवाल खड़े करते हैं। बाकी तो अंतिम जिम्मेदारी सरकार की होगी। कोरोना वायरस के चलते धान और गेहूं की जो सरकारी खरीद हुई है, उस खरीद के बाद तौलाई में बहुत विवाद हुए थे। मिट्टी की शिकायत थी और 1 क्विंटल पर 5-5, 6-6 किलो किसानों से ज़्यादा लिया गया। यहाँ तक मामला ठीक है, लेकिन अब इसके बाद की कड़ी यह है कि जो भंडारण किया गया है गेहूं और धान का, जो एजेंसी इस काम को करती है और जिन अधिकारियों की निगरानी में काम होता है, अगर भंडारण के बाद गेहूं और धान का नुकसान होता है तो सरकार उस एजेंसी और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराए और उन सब से नुकसान की वसूल की जाए। इसी तरह मामला बिजली का भी है। औद्योगिक जगत में चिंता है कि जो बिल दिए जा रहे हैं वो उस समय के हैं जब फैक्ट्रियां बंद हैं। अभी भी फैक्ट्रियां बंद है, काम चालू नहीं है। अन्य राज्यों में औद्योगिक जगत को सरकार ने राहत दी है। फिक्स रेट जो है वो कम किया है, मिनिमम जो शुल्क है वो भी कम किए हैं या माफ़ कर दिए गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी इसकी दरकार है। पिछले दिनों उद्योगपतियों ने ई धरना भी दिया था। तो बहुत सारे मुद्दे, आखिर जिम्मेदार कौन, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं उद्योगपति राजीव जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राघवेंद्र जी। दरअसल हम आपकी चिंता से जुड़े हुए हैं और आपकी चिंता से पूरा समाज और आम जनता, क्योंकि उद्योगपति रोजगार देते हैं। उसके पहले हमने किसान की चर्चा की है कि किसान भी रोजगार देता है, लेकिन किसान के उत्पादों को भी अगर सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो राजीव जी, आपका मुद्दा नहीं, लेकिन आपसे जरूर मैं जवाब लूंगा कि किसानों से जो सरकार गेहूं और धान खरीदती है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी में अगर कोई लापरवाही होती है तो संबंधित एजेंसी और अधिकारियों से उसकी वसूली होनी चाहिए। फिल वक्त आपको जो दिक्कत है सरकार से कि वो बिजली के मामले में कोई रियायत नहीं बरत रही है, जबकि उद्योग का संकट बरकरार है, आपकी राय? इसमें मेरा राघवेंद्र जी बड़ा स्पष्ट ये कहना है जी। कि बिजली इस्तेमाल हो तो देने में बिल किसी को ऐतराज नहीं, बिल का भुगतान करने में किसी को ऐतराज नहीं जी। आप सभी को मालूम है कि लॉकडाउन के बाद उद्योग जगत के बिल्कुल काम ठप पड़ा हुआ है, ताले लगे रहे और उस अवधि में जितने बिल आए हैं उनके भुगतान के लिए लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है, नोटिस भी दिए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर हमने शुरू में ही नोटिस भी दिए, विद्युत विभाग को भी कहा और हमने 16 अप्रैल को मैं सिर्फ आपको 1 सेकंड रुकूंगा। हमारे साथ उद्योगपति योगेश जी भी जुड़ गए हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी बात हो जाए राजीव जी की, फिर मैं आपके पास लौटूंगा, जब तक आप सुने कि राजीव जी क्या कह रहे हैं। जी, बात पूरी करिए। तो हमने इस पे बार बार रिप्रेजेंटेशन ये दी कि हमारे 3 मुद्दे थे। मुद्दे तौर पर शुरू में हम कह रहे थे कि हमारे फिक्स चार्ज माफ कीजिए और जितना बिजली का इस्तेमाल हो उतने भुगतान का ही बिल बनाया जाए। लेकिन विभाग ने तरह तरह के बहाने बनाए और वो काम आगे नहीं बढ़ने दिया। जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो 16 अप्रैल को हमने विद्युत नियामक आयोग के सामने एक पिटीशन पेश किया और वहां पर चूंकि ज्यादातर अधिकारी और मेंबर जो हैं और जो सचिव हैं वो भी विद्युत विभाग के ही हैं, तो वो पिटीशन फाइल ही नहीं हो पाया और लॉकडाउन के चलते आयोग बैठ भी नहीं रहा था। लेकिन जब ऐसा लगातार होता रहा तो फिर हमने जबलपुर हाई कोर्ट में एक याचिका डाली कि साहब इन्हें कहें हमारी ये सुन तो ले पिटीशन जो हमने फाइल की है। तो उस पर अभी 19 तारीख को जबलपुर में माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि दोबारा से हम उनके सामने सारी मांगे प्रस्तुत करें, साथ ही हाई कोर्ट के आदेश की प्रति लगाए और हाई कोर्ट ने उस आदेश में कहा है कि जो संबंधित विभाग अधिकारी हैं वो 21 दिन में हमारी बातों पर निर्णय लें। तो ये अभी वास्तविक स्थिति है जिसके लिए हम आज छुट्टी होने की वजह से नहीं कर पाए। योगेश जी आपके साथ जुड़े हुए हैं और बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं, मालपानी जी इत्यादि, हम सब ने मिलकर एक रिप्रेजेंटेशन बनाया है जिसको हम कोर्ट के आदेश के साथ लगाकर के 21 दिन में फैसला लिया जाना है, वो कल दोबारा प्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल। राजीव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं दर्शकों को बता दूं कि राजीव अग्रवाल जी मंडीदीप जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं, उसके मुखिया करता धरता है। इसी तरह योगेश गोयल जो भोपाल में गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है उसके विद्युत समिति के प्रमुख है। योगेश जी, जो आपने दिक्कत पिछले दिनों बताई थी और राजीव जी ने भी और मध्य प्रदेश के तमाम उद्योगपतियों ने, क्या सरकार का कुछ रुख सकारात्मक है? क्योंकि जो हमारे पास खबर है आप लोगों से जो मिली वो ये कि आपको जो बिल का भुगतान करना पड़ेगा उसमें बिजली प्रति यूनिट 129 रुपये की दर से पड़ रही है, जबकि लॉकडाउन के चलते फैक्ट्रियां बंद थी। सरकार को भी पता है। क्या इसमें अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं
या सरकार की तरफ से भी लापरवाही है? दोनों चीजों पर आपका जवाब आ जाए। देखिए, जैसा अभी राजीव जी ने कहा और जैसा आपने कहा, दोनों बातें एकदम सत्य हैं। जी। आज बिजली हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं और बिना उपयोग किए हुए हमें जो बिजली की बिल आ रहे हैं वो इतने भारी हो रहे हैं कि वो 100 से 129 ही नहीं, वो इवन 200 के ऊपर भी जा रहे हैं पिछले महीने के बिल, और इस महीने के बिल भी उतने ही जाने हैं। यानी प्रति यूनिट 129 के बजाय 200 के ऊपर भी जा रहा है। प्रति यूनिट 200 रुपए तक का इसमें बिल का वो भार आ रहा है। इसके बिल, कुछ इंडस्ट्रीज के मेरे पास बिल हैं, उन बिल को जब समायोजन किया जाता है तो वो 200 के ऊपर जा रहे हैं। हमारी जो आज समझ में नहीं आ रही वो ये है कि मध्य प्रदेश के आसपास के जितने प्रदेश हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, सब जगह पे सरकार ने आगे आकर या फिर विद्युत नियामक आयोग, जो सू मोटो पिटीशन अपने आप से भी, अगर उसको उपभोक्ता की परेशानियां हैं, उपभोक्ता उनको लिखता है या सरकार उनको लिखती है, तो वो स्वयं सू मोटो पिटीशन लाकर आसानी दे सकते हैं। किंतु हमें नहीं समझ में आ रहा कि ना तो MPERC आगे आ रहा है, ना सरकार आगे आ रही है। देखिए, हमारा इस समय कोई विद्युत मंत्री नहीं है, ऊर्जा मंत्री नहीं है। ऊर्जा मंत्रालय का विभाग भी मुख्यमंत्री जी के पास है। पता नहीं क्यों वो इस चीज में इतनी देरी कर रहे हैं और निर्णय लेने में क्यों सकुचा रहे हैं, और उद्योगों की कठिनाइयां बढ़ती चला रही। हमारा निवेदन है एक बार पुनः आपके इस चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और MPERC के चेयरमैन के लिए कि वे स्वयं आगे आकर उद्योगों को सहायता करें। अन्यथा ये उद्योग जो बड़ी मुश्किल से प्रयास कर रहे हैं एक बार पुनः आरंभ करने की, कहीं ऐसा ना हो ये बिजली का बिल इतना बड़ा पत्थर बन जाए कि आगे आगे बढ़ना उद्योग के लिए संभव ना हो। बिल्कुल योगेश जी, मेरा सवाल ये है कि क्या जो आपने दिक्कत बताई उसमें मध्य प्रदेश में जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका ओवरऑल कितना बिल होगा? सारी इंडस्ट्री का अगर मिलाएं तो एक महीने में कितना बिल आप लोग अदा करते होंगे सरकार को? आज जो है, जैसे अभी आज ही डिस्कॉम के अंदर आज ही जो है MP पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के पावर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने कहा है कि मध्य प्रदेश का जो विद्युत बिल कलेक्शन है उसमें 50% से अधिक उद्योग से है। नहीं, मैं सिर्फ मेरी दिलचस्पी उस आंकड़े में है कि आप कितने करोड़ रुपए की बिजली का बिल अदा करते हैं सरकार को प्रति माह? मेरे पास ये आंकड़ा इस समय तो नहीं है, किंतु मैं समझता हूँ कि इनकी शायद कलेक्शन प्रति महीने की 3000 करोड़ के आसपास होती होगी। बिल्कुल। चलिए, तो उसमें से आधा पकड़ लें, 1500 करोड़। सरकार अगर इसमें रियायत बरतेगी तो वो 3000 करोड़ के घाटे में जा सकती है। इसलिए मेरे ख्याल से इस पर थोड़ी सी पैचबाजी है। अगर आप मुख्यमंत्री या किसी जिम्मेदार से बात करेंगे तो शायद कोई निराकरण निकलेगा इसका हल। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। देवदत्त जी, लगभग मोटे तौर पर 3000 करोड़ मध्य प्रदेश के औद्योगिक इकाइयां सरकार को बिजली का बिल अदा करती हैं जब वो चालू होती हैं, जब वो बिजली का इस्तेमाल करती हैं, बिजली की खपत करती हैं। लेकिन पिछले 2 महीने से औद्योगिक इकाइयां बंद हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बिजली के बिल माफी के बजाय उनके भुगतान पर जोर दिया जा रहा है। इससे पूरा उद्योग जगत चिंता में है। आपकी इसमें राय की क्या उद्योग के लिए सरकार रियायत देने में देरी कर रही है? इसका नुकसान उद्योग को भी होगा और मध्य प्रदेश को भी होगा। और इसके साथ किसानों की भी आपसे बात करेंगे कि जो किसान से सरकार गेहूं धान खरीदती है उसका अगर ठीक से भंडारण नहीं होता है और नुकसान होता है तो उसके लिए संबंधित एजेंसी और अधिकारियों से उसकी वसूली होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा घोटाला भी है। देवदत्त जी, आपकी राय? बिल्कुल, आपने राघवन जी दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट कराया और लोगों की समस्या है जो पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ आप औद्योगिक समिट करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं पिछले 10 सालों में सरकार ने, और आज उन उद्योगों के लिए एकल विंडो खिड़की बनाते हैं, सब सुविधाएं देते हैं कि जैसे उद्योग आए, बेरोजगारी मिटे। और आज जब उद्योग ठप पड़े हुए लॉकडाउन के कारण, सभी उद्योग बंद हैं, जब बिजली की खपत ही नहीं हुई तो भुगतान कैसा? और ऐसे समय तो उनको और ज्यादा रियायत देने की जरूरत है, क्योंकि कुछ जानकारी में है
जो उद्योग धंधे बंद हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने अपने लेबर को कुछ मदद की है या कुछ लेबर वहीं रुके हुए हैं। तो ऐसे समय में बिजली का बिल वसूलना या देना, ये तो मुझे लगता है कि उस भावना पर कुठाराघात है जो आप कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश में आमंत्रित कर रहे हैं, आपके लिए लाल कारपेट बिछाते हैं और हम आपके लिए सुविधाएं देंगे। ये चर्चा हम रखेंगे जारी, और इसमें हम जो डोमेस्टिक बिजली के उपभोक्ता उन पर भी बात करेंगे, जो घरेलू उपभोक्ता, क्योंकि उन पर भी बिजली के बिल बिजली की तरह बरस रहे हैं। मैं लौटूंगा बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ।